आज का टॉपिक गंगा नदी चलेगा। हम उस दिन आप लोग को पहाड़ पर पढ़ा दिए थे, पठार पढ़ाए थे, पहाड़ियाँ सब पढ़ाए थे आप लोग को ना। उस दिन हम बताए थे आप लोग को संविधान तो लगभग समाप्त हो रहा है, कुछ बचा है संविधान में मेरे बच्चों। संविधान कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाए थे ना अभी आप लोग को, संविधान कुछ टॉपिक बचा उसको बाद में पढ़ाएंगे। अच्छा, हमने आप लोग को अभी क्या पढ़ाया पता है? आप लोग पठार हो गया था आप लोग को ना, प्रादीपीय पहाड़ियाँ पढ़ा दिए थे। पहले पठार आपका हो गया था, फिर उसके बाद क्या पढ़ाए थे मेरे शेर? प्रादीपीय पहाड़ियाँ पढ़ाई गई थी। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो चले वो बताएंगे। आज हमारा चैप्टर क्या है? गंगा नदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा शुरुआत क्या हो गई? नदियाँ हो गई। गंगा नदी बहुत बड़ी है। गंगा नदी के बाद, क्योंकि इसको अभी तो थोड़ा बहुत लिखा, ज़्यादा लिख नहीं पाया हूँ, फिर इसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ लिखी जाएगी। ठीक है, कौन सी? बाएं तट पे, दाएं तट पे। ठीक है, शुरुआत हमारी क्या हो गई? गंगा नदी। ठीक है, भारत की सबसे पवित्र नदी की बात करेंगे, सबसे पवित्र और प्राचीन नदी की बात करेंगे तो सरस्वती नदी आती है। कौन सी आती है? सरस्वती नदी आती है बच्चों। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी अब शुरुआत हो रही है हमारी गंगा नदी। ठीक है, अब जो गंगा नदी मतलब क्या बोला? उद्गम। उद्गम माने हमेशा याद रखो, अगर उद्गम शब्द है मतलब क्या हो गया? निकलना होता है। उद्गम माने क्या होता है? निकलना होता है। मुहाना माने क्या होता है? विलीन हो जाना। क्या हो जाना? विलीन हो जाना या समा जाना। ठीक है, समा जाना, इसका मतलब क्या होता है? मुहाना। शुरुआत हमारी कहाँ से हो रही है? उद्गम से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? चलो फिर, यह गंगा नदी गौमुख। गौमुख मतलब क्या बोल रहा है? जो गाय के समान मुख है इसका। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया? एक गाय के समान मुख जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गौमुख बोलते हैं। गंगा नदी गौमुख गंगोत्री कलश से बहुत बार क्वेश्चन आया था। चलो, गंगा नदी गौमुख नामक स्थान से निकलती तो है। कहाँ निकलती हैं? उत्तराखंड राज्य से। लेकिन ये कौन से ग्लेशियर निकलती हैं? तो हमेशा मेरे से याद रखना, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। उद्गम बोलिए, गंगा नदी गौमुख नामक स्थान से और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती हैं। ठीक है, और उसके बाद मुहाना मतलब क्या? विलीन। कहाँ समा जाती हैं? बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में। ठीक है, बंगाल खाड़ी बांग्लादेश में जाके समा जाती हैं। अच्छा, इसकी विशेषता है वो लंबी मेरे शेर, तो मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक लिखा हूँ। हम ये नहीं चाहते बहुत ज़्यादा लंबा विस्तार हो जाए, फिर आप लोग कहोगे अभी जो एग्जाम में आएगा उतना ही लिखा हूँ मैंने। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं, विशेषताएं क्या क्या इसकी है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक चलाने का मतलब नहीं रह गया। तो शुरुआत हमारी क्या हो गई थी? गंगा नदी हो रही थी। तो विशेषताएं जानते हैं इसके लिए। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी, बहुत बार पूछा है सर ये तो उत्तराखंड में निकलती है लेकिन किस जिले में निकलती है? तो मेरे शेर, यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तरकाशी क्या हो गया मेरा? उत्तरकाशी मेरा का हो गया? मेरा जिला हो गया। ठीक बा, उत्तरकाशी हमारा क्या हो गया? जिला हो गया। ठीक है, यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। सब समझ रहे हैं आप लोग? बता रहा है विशेषताएं। जो यह नदी है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है और ग्लेशियर के बाद इसे भागीरथी नाम से, बहुत बार क्वेश्चन आया सर ये तो निकलती तो है उत्तराखंड उत्तरकाशी से, गंगोत्री ग्लेशियर से, जब ग्लेशियर को क्रॉस कर जाती है, जैसे ये नदी गंगा नदी यहाँ गौमुख नामक स्थान निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर पहुंची यहाँ से, और जब यहाँ से क्रॉस हो जाएगी यहाँ पे तो इसको कौन नाम दिया जाएगा? भागीरथी नाम दिया जाएगा। ठीक है, भागीरथी नाम के जाना जाता है। ठीक है, इसी में एक पहाड़ी नदी है, बहुत बार क्वेश्चन आया, एक जो गंगा नदी निकलती है पहाड़ी नदी का नाम क्या है? मिलांगना नदी। ठीक है, क्या बोल रहा है? और इसी में एक पहाड़ी नदी मिलांगना आकर मिलती है और इन दोनों के संगम पर टेहरी बांध बनाया गया है। बहुत बार क्वेश्चन आया टेहरी बांध कहाँ बनाया गया है? ठीक है, किस नदी बनाया गया है? मिलांगना नदी पे बनाया गया है और गंगोत्री ग्लेशियर दोनों के संगम पे बनाया गया। संगम मतलब क्या होता है बच्चा? जहाँ पर दो या दो से अधिक, ठीक है, जहाँ यहाँ पर दो से अधिक नदियाँ आकर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। ठीक है मेरे शेर, जहाँ पर दो नदियाँ हैं, जैसे दो नदियाँ क्रॉस कर रही हैं, जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद में इधर गंगा निकल रही है, इधर क्या निकल? जमुना निकल रही, सरस्वती माता यहाँ लुप्त है, तो यहाँ पे कौन नदी हो गई? कितनी नदियाँ मिल गई? आगे 3 नदियाँ मिल गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे संगम नदी।
ठीक है। अभी इसको आगे और टॉपिक चलेगा आपकी, मैं अभी थोड़ा लिखा हूँ क्योंकि गंगा नदी बहुत बड़ी नदी है, छोटी नदी तो है नहीं, बहुत बार क्वेश्चन आता है। चलो एक बार एक क्वेश्चन और आप लोग जान लो मेरे शेर, गंगा नदी की लंबाई पूछता है, आप लोग पता नहीं है, पूछे गंगा नदी की लंबाई कितनी है। अगर लंबाई पूछेगा मेरे शेर तो 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की, ठीक है। अभी आगे इसको जानेंगे कि बंगाल में जाकर किस नाम जाती है। बंगाल में जब पहुंचती गंगा नदी तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम धर देते हैं पद्मा नदी, ठीक है। ऐसे ऐसे अभी विशेषताएं कुछ आप लोग को पढ़ाऊंगा, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं ज़्यादा स्पेस नहीं था, लिख नहीं पाया हूँ। इसको बाद में आप लोग को अभी विशेषताएं एक और लिखूंगा इसके बाद, उम्मीद है अभी तो आप लोग पढ़ लीजिए इतना। विशेषताएं लिखूंगा आपको गंगा नदी की, इतनी विशेषताएं आप लोग जाने हैं, कुछ बच्चा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा आप लोग समझ गए गंगा नदी कहाँ निकलती है, गौमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है, उत्तरकाशी जो जिला है उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। आगे बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती, समा जाती। मुहाना, जब भी आप लोग क्वेश्चन में मुहाना शब्द आए तो आप लोग जान लो मुहाना मतलब क्या होता है मेरे शेर, विलीन हो जाना, समा जाना, ठीक है। अब इसकी विशेषता अगर आप लोग से पूछेगा विशेषताएं क्या क्या है तो मैंने आप लोगों को बता दिया इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक, अभी इसमें विशेषताएं कुछ लिखूंगा मेरे शेर। अभी एक इसकी विशेषताएं टॉपिक चलेगी, अभी इसमें पूरी विशेषताएं नहीं हो पाई है। आप लोग कोई पूछेगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो आप लोग क्या बोलोगे, 2525 किलोमीटर निहाई लंबाई इसकी, सब ने बताया था, ठीक है मेरे शेर। और आज का टॉपिक समाप्त होता है गंगा नदी, कल इसकी विशेषताएं लिखेंगे और कुछ टॉपिक भी पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। मस्त रहिए, थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कराइए। अभी वीडियो आप लोग का कंटिन्यू बनेगा मेरे शेर, कुछ टाइम के लिए वीडियो नहीं बन पाया था, अब रोज़ वीडियो बनेगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, फिर आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।